हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम के पैरामीटर और एरिया के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी तरह से रोम्बस और काइट के पैरामीटर और एरिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा रोम्बस। रोम्बस होता क्या है? रोम्बस होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे कि ये रोम्बस दे रखा है, इसके अंदर ए बी इक्वल टू बी सी है, बी सी इक्वल टू सी डी एंड सी डी इक्वल टू ए डी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रोम्बस। और सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो इसकी अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। ए बी पैरेलल टू किसके है? सी डी के, जो कि इसके अपोजिट है। और बी सी जो है वो क्या होएगी? पैरेलल होगी किसके? ए डी के। बी सी पैरेलल टू ए डी। जैसे कि पैरेललोग्राम में होता है ना अपोजिट साइड्स पैरेलल, वैसे ही रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। एंड थर्ड डायगोनल, जो डायगोनल होते हैं, जो इसके डायगोनल दे रखे हैं D1 एंड D2, वो क्या होते हैं? एक दूसरे को कट करते हैं कितने पे? 90 डिग्री पे। ठीक है, डायगोनल D1 एंड D2 एक दूसरे को कट करेंगे ये 90 डिग्री पे। तो पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा? हमने अभी तक देखा है कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है हम क्या कर देते हैं, या तो उसको प्लस, या उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी साइड को 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। और इसका एरिया जो है रोम्बस का, जिसमें डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं, उसमें एरिया निकलता है डायगोनल से। तो 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। ठीक है, इस एग्जाम्पल में देखते हैं हमें इसकी साइड कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर हमें पैरामीटर फाइंड करना है तो या तो 5 को 4 टाइम्स प्लस कर दो, या फॉर्मूला यूज़ करो 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 5 जा क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारा पैरामीटर। नेक्स्ट है एरिया। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? D1 और D2 चाहिए। अब इस फिगर में देखो, हमें D1 D2 कितना दे रखा है? D2 तो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और D1 जो है वो कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले में अगर हम इसको पुट करते हैं, D1 8 सेंटीमीटर एंड D2 6 सेंटीमीटर, फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। तो 1/2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 6 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये क्या आ जाएगा? हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखते हैं कि जो रोम्बस है वो किसकी तरह होता है? स्क्वायर की तरह। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि रोम्बस इज लाइक ए स्क्वायर, क्योंकि उसमें भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में, और रोम्बस में भी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। लेकिन एक डिफरेंस क्या है? स्क्वायर के जो एंगल होते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं, बट रोम्बस में सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि रोम्बस जो है वो किसकी तरह है? एक स्क्वायर की तरह है। स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस के एंगल 90 डिग्री के नहीं होते बिल्कुल भी। नेक्स्ट आता है हमारा काइट। काइट क्या होती है? काइट होती है जिसकी एडजेसेंट जो साइड्स होती है ना वो इक्वल होती हैं। एडजेसेंट का मतलब जो उसके साथ साथ वाली साइड्स है ना वो इक्वल होंगी। 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड। जैसे इसमें ए बी जो है वो इक्वल है किसके? उसकी एडजेसेंट साइड सी डी के, सॉरी सी डी नहीं ए डी के, क्योंकि ए बी के एडजेसेंट ए डी है, सी डी तो उसके अपोजिट हो जाएगी। दूसरी बी सी के एडजेसेंट है सी डी। तो ये दोनों पेयर किसके हो जाएंगे? एडजेसेंट इक्वल साइड के। सेकंड क्या है? इसके भी जो डायगोनल होते हैं ना वो एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। डायगोनल D1 एंड D2 कट एट 90 डिग्री। अब पैरामीटर, जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो हम क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? दोनों साइड्स को प्लस करके उसकी 2 से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड मल्टीप्लाई 2। और एरिया जो होता है काइट का वो क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। फर्स्ट साइड इसके अंदर दे रखी है हमें कौन सी? एक तो 5 सेंटीमीटर दे रखी है और एक 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पैरामीटर में हम यूज़ कर लेंगे 2 ब्रैकेट 5 प्लस 7, 5 और 7 12, 12 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर जो है हमारा काइट का कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर।
मीटर। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, d1 d2। d1 इसके अंदर दे रखा है 4 और d2 कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2, 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10। 2 से कट हो जाएगा 2 पे एंड 2 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा काइट का पैरामीटर और एरिया। और काइट और रोम्बस का एरिया दोनों का सेम है, बस शेप दोनों की डिफरेंट होती है। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब